अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महबूब को हमेशा हमेशा के लिए अपनी मुट्ठी में कैद करने के लिए बहुत ही आसान सा वजीफा बता रहा हूँ। कुरान पाक की एक छोटी सी आयत मैं आपको बताई देता हूँ। अगर अपने महबूब को अपने शिकंजे में करना हो और उसे अपनी मुट्ठी में कैद कर के जैसे जैसे आप उसे कहें वो ठीक वैसे वैसे ही करे। इस अमल को एक तन्हा कमरे में या जहाँ कोई शोर शराबा नहीं हो ऐसी जगह किया जाता है। कमरे में अंधेरा भी हो तो भी ठीक है। वजीफा जब पढ़ते हैं तो उससे पहले महबूब का या सामने वाला शख्स जिसे आपको अपनी मुट्ठी में करना हो उस शख्स का नाम पाक साफ कागज पर लिख लिया जाता है और इस कागज को अपनी मुट्ठी में बंद करके इस कुरानी आयत को पढ़ा जाता है और बस ये पढ़ते ही वो शख्स आपकी मुट्ठी में आ जाता है। और इस कदर शदीद असर ये पैदा करता है कि ये आपके गुमान से भी परे होगा। इस अमल की ताकत इतनी होती है कि वो शख्स इसके अंदर घिर जाता है और वो ताकत, वो शिकंजा आपकी मोहब्बत का होता है। अगर इस अमल को रोज पढ़ा जाए तो समझो कि इसकी ताकत रोजाना दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है और वो शख्स आपकी मोहब्बत के शिकंजे में फंसता चला जाता है। अगर एक ही दिन में फायदा हो गया है तो आप चाहे तो इसे आगे 3-4 दिन और भी पढ़ सकते हैं। जब सामने वाले पर आपको इसका असर मुकम्मल तौर पर दिखने लग जाए तो फिर आप इसे पढ़ना छोड़ सकते हैं। कागज को मुट्ठी में बंद करके किस तरह से पढ़ना है वजीफा की तफसील मैं आपको आगे बताई देता हूँ, लेकिन उससे पहले इसकी इजाजत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स के जरिए इजाजत जरूर मांग लें। वजीफा पढ़ने से पहले ये ध्यान रख लें कि कमरे में शोर शराबा ना आए और अगर कोई नहीं है तो और भी बेहतर होगा। वजीफा पढ़ते वक्त महबूब का नाम लिखे कागज को मुट्ठी में रखकर जोर से दबा लें। सीधे हाथ की मुट्ठी में दबाएं। कुरान पाक के 3 सिपारे में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 74 को आपको 11 मरतबा पढ़ना है और साथ साथ आपको महबूब का तसव्वुर भी रखना है। यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फज़लिल अज़ीमी। फायदा हो तो कमेंट्स में बताएं और नहीं हो तो भी जरूर बताएं। मुट्ठी को जोर से बंद करने का मकसद यही है कि मैं उस शख्स को अपनी मुट्ठी में ला रहा हूं या अपने कब्जे में कर रहा हूं और उसे अब मैं अपने कब्जे से जाने नहीं दूंगी या दूंगा। इस तरह से ख्याल करते हुए पढ़ना है। हाँ, एक बात और सिर्फ निकाह के मकसद के लिए ही इसे पढ़ेंगे या किसी से अपनी जायज बात मनवाने के लिए भी इसे पढ़ सकते हैं। किसी को नुकसान करने के मकसद से इसे पढ़ने की इजाजत नहीं है। ये अमल हर उम्र के शख्स पर असर करता है, चाहे बूढ़ा हो या नौजवान। और इसके असर की निशानियों में से एक निशानी तो ये है कि सामने वाला शख्स अगर हंसी मजाक करते रहता है तो वो खामोश होने लगता है, अपनी ही सोचों में गुम होने लगता है, संजीदा यानी सीरियस हो जाता है। अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियां दूर करे।